हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, काट, और कोई भी यदि साइन कॉस के अलावा यदि अगला कोई फलन है या अगला कोई अनुपात है तो उस अनुपात को हमें साइन और कॉस में ही रूपांतरण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सेक, तो सेक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता है सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है कॉस और कॉसेक का क्या होता है साइन। तो यानी सेक का अपोजिट होता है कॉस और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है साइन। तो कुछ आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का विपरीत या अपोजिट होता है कॉस एक्स और कॉसेक एक्स का अपोजिट होता है साइन एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो सेक का हो गया कॉस और कॉसेक का हो गया साइन। चलिए इसको और सही कर देते हैं। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए इसको रूपांतर कैसे करेंगे। ये जो सबसे लास्ट वाला साइन है ये ऊपर जाएगा और कॉस कहाँ जाएगा, नीचे। और चाहिए यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कर देते हैं। जैसे इंटू करेंगे तो ये जो साइन है ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 और डीएक्स। चलिए साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स। साइन बटे कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात में 10x होता है, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, कक्षा 10 में जो लेसन 8 है त्रिकोणमिति का, उसमें आपने सरसंख्याएं पढ़ी होंगी, आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। उसमें 3 सरसंख्याएं हैं जिसमें दूसरी संख्या कहती है कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी इस 10 स्क्वायर एक्स को हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वो सरसंख्या कौन सी है, तो सरसंख्या 2 है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि आपको 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 dx, क्योंकि यहाँ पे 1 है 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 dx, यानी dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं और अपने साथियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि आपके साथी इस क्लास में जुड़कर अपने क्वेश्चन को सरल बनाएं, इजी से इजी तरीके से उसको सॉल्व करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आप चैनल में पुराने हैं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथी तो शेयर करें ताकि आपके साथी भी ज्यादा से ज्यादा जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें, इस क्लास के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक्स।